गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में और गवर्नमेंट जॉब में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, उसमें आता ही है। और ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिंबोलिज्म समझाऊंगी और मुझे आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो मैं शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। पहले हम इसमें रिलेशन देखते हैं। इसमें 4 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है ऑल का, दूसरा होता है सम का, तीसरा होता है ऑल, सम, नो और सम नोट का रिलेशन। अब मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे रिलेशन पता चलता है। अगर हम ऑल की बात करते हैं तो ऑल का रिलेशन ये शो करता है सर्कल में, क्योंकि ये जो वाइट डायग्राम है और सिंबोलिज्म है, इस दोनों में ही हमें सर्कल के थ्रू ही रिलेशन शो करना होता है। अगर हम सम की बात करें तो सम का रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये रिलेशन है वो सम का रिलेशन है। नो का रिलेशन अलग, जैसे कि हम इसे बोलेंगे ए बी, ये ऑल का रिलेशन है। ये ए एंड बी सम का रिलेशन है। ए एंड बी नो का रिलेशन है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एंड सम नोट का मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, पर कुछ रिलेशन हमारा एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि सम नॉट। ठीक है। अब नो मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है। आप बोलोगे सम नॉट का मतलब है कुछ रिलेशन नहीं है। वो मैं आपको आगे वाले एग्जाम्पल में समझाऊंगी कि आप कैसे इसको अलग अलग समझ सकते हैं। ऑल का मतलब है संपूर्ण रिलेशन है और सम का मतलब है कि कुछ रिलेशन है दोनों में। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ सिंबोलिज्म में क्या होता है। ये हमने कल पिछली वीडियो में हमने ये इतना देख लिया था। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए बताया है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होगा तभी आप आज का टॉपिक समझ सकते हैं जिसको हम सिंबोलिज्म कहते हैं, और सिंबोलिज्म के क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो हम पहले एक स्क्वायर बना लेंगे। उसमें हम लिखते हैं ए ई आई ओ। इसमें क्या होता है, इससे ए को हम ऑल से रिलेट करते हैं, ई को हम नो से रिलेशन देते हैं, आई को ओ को हम सम से रिलेशन देते हैं, और आई को हम सम नोट से रिलेट करते हैं। हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये जो क्लास होती है, जैसे ए और ओ, ऑल और सम का रिलेशन बताता है। ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। कौन? ए ओ। और ई और आई ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, जैसे कि आप इसमें नो देख रहे हैं और इसमें आप ऑल देख रहे हैं। ये इसमें थोड़ा सा हाई क्लास का मैं बता दूं कि इसमें यूनिवर्सल पॉजिटिव होते हैं, ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ये अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव होता है। इसलिए ये स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा जाता है। अब हम सिंपल सी एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और उस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि ये इसका डायग्राम हम कैसे शो करते हैं। इसमें पहली बात तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि हमारे पास 2 कथन लिखे गए होते हैं और उसके ऊपर निष्कर्ष लिखा होता है। हम इंग्लिश में बोले तो हमें तो स्टेटमेंट दे रखी होती है और उसका रीज़न दे रखा होता है, और हमें बताना होता है कि हमारी स्टेटमेंट हमारे रीज़न पर डिपेंड सही है या गलत है, या फिर सर्कल बना के हमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए, अब मैं एक कथन लिखती हूँ कि सभी आदमी घोड़े हैं और फिर मैं बोलती हूँ कि सभी घोड़े हाथी हैं। आपको लगे ये कथन, हाँ इसमें कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं। अब इसका निष्कर्ष भी दे रखा होगा क्या, कि सभी आदमी हाथी हैं। पहला स्टेटमेंट आया कि सभी आदमी घोड़े हैं, फिर बोला कि सभी घोड़े हाथी हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब इसका निष्कर्ष क्या दे रखा है कि सभी आदमी
हाथी है, और दूसरा इसका निष्कर्ष दे रखा है कि सभी हाथी आदमी है। अब आप बोलेंगे सभी आदमी हाथी हैं और सभी हाथी आदमी हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह आता है, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करी जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। पहले तो इसमें बता लीजिए कि 3 चीज़ें दे रखी है, सभी आदमी घोड़े हैं और सभी घोड़े हाथी हैं। मतलब 3 जनों की बात कर रखे हैं, मैन, हॉर्स और एलिफेंट। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी कि जो कथन दे रखा है उसका डायग्राम बनाऊंगी, और कथन का डायग्राम बनाने के बाद ये देखूंगी कि निष्कर्ष उसमें बात कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सभी आदमी घोड़े हैं, तो ये आदमी हो गए और ये घोड़े हो गए। ठीक है, तो एम हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो। एम को मैं मान रही हूँ आदमी, एच को मैं मान रही हूँ घोड़े, और एल को मैं ई को मैं मान रही हूँ हाथी, जिससे आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने ऐसे शो कर दिया। तो मैं पहला कथन बोल रहा कि सभी आदमी क्या है, घोड़े, तो लिख दिया। फिर दूसरा बोल रहा कि सभी घोड़े हाथी हैं, मतलब जितने घोड़े हैं वो हाथी हैं। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी किसी भी प्रकार की। तो मतलब इसमें किसका रिलेशन है, साफ साफ पता चल रहा है, ऑल का रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले ऑल का रिलेशन सबसे इजी होता है और सबसे आने वाला क्वेश्चन होता है, ऑल और सम का रिलेशन। अब इसका निष्कर्ष क्या दे रखा है, ये देखिए आप कि सभी आदमी हाथी हैं। तो जितने भी आदमी हैं वो क्या हाथी हैं? यस, हैंगे। और जितने भी सभी हाथी आदमी हैं, जितने भी हाथी हैं वो आदमी है। यस, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका ऑल का। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, आपके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल और बताती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना होते हुए आप इस क्वेश्चन को कर सकें। दूसरा कथन, हाँ, मैं अब क्या करती हूँ, सम का रिलेशन बताती हूँ आपको। ठीक है, कि सभी नदियाँ पहाड़ है, और दूसरे स्टेटमेंट में ले लेती हूँ कि कुछ, मतलब सम का रिलेशन, नदियाँ मरुस्थल है। ठीक है, अब मैं इसके निष्कर्ष पर आती हूँ, कंक्लूजन पर आती हूँ कि कुछ पे आती हूँ, कुछ पहाड़ मरुस्थल है, और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि किसका कौन सा रिलेशन है। निष्कर्ष मतलब हमारा कथन दे रखा है, ऑल का है, कुछ है, मतलब ये देख लीजिए सम का। ठीक है, पहले आप इसके ऊपर डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये निष्कर्ष इसका है या नहीं है। तो सभी नदियाँ पहाड़ है, पहले तो मैं क्या करूँगी, 3 चीज़ दे रखी है इसमें, नदियाँ, पहाड़ और मरुस्थल। तो मैं इसका नाम लिख लेती हूँ शॉर्ट में। नदियों को रिवर बोल सकती हूँ, मतलब आई से डोनेट कर सकती हूँ, पहाड़ को माउंटेन, और मरुस्थल को मैं किससे डोनेट कर सकती हूँ? डी से, डेजर्ट। ठीक है, अब सभी नदियाँ पहाड़ है, तो सभी नदियाँ मतलब नदियाँ ही हो गई, क्या है? पहाड़ है। कुछ नदियाँ मरुस्थल है, तो कुछ है, सारी नहीं है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? कुछ तो हम ऐसे शो करेंगे। आई होप कि आपको समझ गया, मतलब हमें सिर्फ कुछ का रिलेशन लेना है इसके साथ, ये वाला रिलेशन लेना है सिर्फ। ठीक है, और जबकि सभी नदियाँ पहाड़ है तो इसलिए थोड़ा सा माउंटेन मतलब पहाड़ भी इसमें
काउंट होगा। तो अब इसको निष्कर्ष देखना कि ये सही है या गलत है। कि कुछ पहाड़ मरुस्थल हैं, तो क्या कुछ पहाड़ मरुस्थल हैं? जी है, ये वाले है ना। तो ये स्टेटमेंट राइट हो गई, पहली स्टेटमेंट हमारी राइट हो गई। आपको समझ में आया कैसे? अब बोल रहा है कि कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ जो मरुस्थल हैं ये वाले, ये तो पहाड़ नहीं है ना। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी सही हो गई हमारी। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, दोनों कंक्लूजन राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर, और मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझा सकती हूँ। चलो मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जिससे आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब मैं बोलती हूँ कि कुछ मेज घड़ी है और कुछ घड़ियाँ दीपक हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब निष्कर्ष क्या आ रहा है इसके? पहला कंक्लूजन आ रहा है कि कुछ मेज दीपक है, और ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना अच्छा है कि आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आप इसको कभी भूल नहीं सकते। दीपक नहीं है, कि कुछ मेज दीपक हैं और कुछ मेज दीपक नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। पहले हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, और अगर हमारा डायग्राम हमारे कंक्लूजन से मैच कर रहा होगा तो आंसर राइट है, नहीं तो हम ये लिखेंगे कि कंक्लूजन कथन से मैच नहीं करा, मतलब निष्कर्ष कथन से मैच नहीं करा, बस इसमें हमें ये लिखना होता है। तो अब मैं पहले क्या करूँगी, टी मतलब टेबल को मैं टी से, मतलब मेज को मैं टी से डोनेट करूँगी। घड़ी को मैं किससे डोनेट करूँगी, डब्लू से। और दीपक तो मतलब लाइट कर देती हूँ, जो आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है। कुछ मेज घड़ी है, कैसे होगा, कुछ मेज घड़ी है, तो कुछ का रिलेशन आ गया पहले ही, तो हम सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये कुछ का रिलेशन है। ठीक है, तो एक हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई, और एक हमारी क्या हो गई, वॉच हो गई। अब बोल रहा है कि कुछ घड़ियाँ दीपक है। अब क्या बोल रहा है कि कुछ घड़ियाँ, मतलब ये भी ये रिलेशन में आ गया, ये हमारी वॉच है ही, ये हमारी क्या हो गई, लाइट हो गई। अब वो बोल रहा है कंक्लूजन क्या है हमारे, ये आ गया, सम का रिलेशन आ गया अब सम दोनों में। अब ये बोल रहा है कि कुछ मेज दीपक हैं, तो बताइए कि कुछ मेज दीपक हैं, क्या आपको टेबल में और लाइट में कोई रिलेशन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसके बीच में तो वॉच आ गई है। तो हमारा पहला वाला कंक्लूजन सही नहीं है, नो का कंक्लूजन है। जबकि कुछ मेज दीपक नहीं है, ये बोला कुछ मेज दीपक नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि कुछ मेज दीपक नहीं है, सही बोल रहा है ये। तो हमारा कंक्लूजन जो सेकंड वाला है वो राइट है। तो हम ये लिखेंगे हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो मैच नहीं कर रहा हमारे कथन को, और जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है वो हमारे कथन को मैच कर रहा है। ये हुआ इसका आंसर। आई होप कि आपको मेरी ये प्रैक्टिस और ये समझाना समझ में आया होगा। आपको इस से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़े। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।